हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं जो राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक एग्जाम में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं के लिए। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आने वाला 30 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ये बात ध्यान रखना, 3.25 घंटे का आपका टाइम रहेगा, पर इसमें ये 30 नंबर का है। तो आपको पता ही है कि भाई आप इस पेपर को जल्दी से करके आ सकते हो आराम से। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि भाई पेपर नंबर तो 100 का होता है, पर देखो मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है कि आपकी फिजिकल जो एक्टिविटी भी होती है ना, क्योंकि ये देखो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है। शारीरिक शिक्षा खेलकूद से संबंधित है, तो उसमें खेलकूद के नंबर आपको आपके जो गुरुजी हैं, टीचर हैं, वो अपने आप आपको दे देंगे, ठीक है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से इस पेपर को देकर आइए। और इस पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, देखो ये प्रश्न आएंगे, ठीक है। इनके अलावा क्या प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग। भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो भाई मेजर ध्यानचंद है। लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये भाई वॉलीबॉल से संबंधित है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो ये बास्केटबॉल है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो जनरल नॉलेज बोलते हो ना आप, जीके, स्टैटिक जीके है ये, ठीक है। ये चेंज नहीं होती। योग दिवस कब मनाया जाता है भाई, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो देखो नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसके बाद में जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है वो भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश का पेपर आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ताकि आप जो इंग्लिश के पेपर से घबराए नहीं, ठीक है। इंग्लिश में हम आपको बता देंगे भाई क्या क्या प्रश्न, कैसे प्रश्न आएंगे, सभी हम आपको बताएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस चैनल को कि भाई हाँ, ठीक है, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है। योग दिवस के बारे में हमने बता दिया, 21 जून को मनाया जाता है। इसके बाद में किशोर अवस्था दी होती है, वो 13 से 19 वर्ष के बीच में होती है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है भाई, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, ये तो जीके का है, ठीक है। इसमें आप कमेंट करके बताना हमें, यूट्यूब पर आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा पेपर, जो कौन सा खेल है वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। भाई खो खो खेल में देखो 9 खिलाड़ी होते हैं। वैसे खिलाड़ी बताऊँ कितने होते हैं, 12 होते हैं। इनमें से जो 3 खिलाड़ी होते हैं ना, वो तो होते हैं रिजर्व, यानी कि इन 9 खिलाड़ियों में से यदि किसी को चोट लग जाए या कोई घायल हो जाए, तो उनमें से जो ये 3 खिलाड़ी है ना, तो इनमें से भेजा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो 9 खिलाड़ी ही खेल खेलते हैं। खिलाड़ी तो इसमें 12 चुने जाते हैं, वैसे खिलाड़ी 9 ही खेल खेलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आदर्श ट्रैक कितने मीटर का होता है, तो ये 400 मीटर का आदर्श ट्रैक होता है। डू एंड डाई शब्द किस खेल से संबंधित है। डू एंड डाई, करो या मरो का आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो ये वैसे कबड्डी से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, कबड्डी से। रिले दौड़ में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। धनुर्विद्या क्या है भाई, धनुर्विद्या से आपको समझ में आ रहा है, धनुष से संबंधित है, यानी कि निशाना लगाना, ठीक है। कि भाई निशाने की जो निशाना लगाना उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। विद्या बूझ रहा है, विद्या दी जाती है, यानी कि आपको ज्ञान दिया जाता है कि भाई आपको निशाना कैसे लगाना है, आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से ये आप वैसे तीरंदाजी नाम लिख सकते हो आराम से, तीरंदाजी लिख लो। या जो भी आपके पिस्टल के भी होते हैं, पिस्टल से भी निशाना लगाया जाता है और तीर से भी निशाना लगाया जाता है। 2 प्रकार के खेल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो एक प्रश्न दिया हुआ है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो भाई जल प्रदूषण के बारे में आप जानते नहीं हो क्या, जल में जो भी आप कूड़ा कचरा डालते हो या जो भी उसको नुकसान होता है, ठीक है, जो नदियाँ या प्रदूषित होती हैं, तो वो जल प्रदूषण होता है, ठीक है। और डेंगू रोग कैसे फैलता है भाई, डेंगू रोग कैसे फैलता है। डेंगू रोग है वो एक मच्छर होता है, एडिज एडिप्ची मच्छर होता है, ठीक है। एडिज नाम के एक मच्छर से फैलता है, तो ठीक है, ये डेंगू रोग इससे फैलता है मच्छर के कारण, ये आप बता देना। टोक्यो ओलंपिक 2022 में किस भारतीय पहलवान ने कुश्ती में रजत पदक प्राप्त किया भाई। टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। किस पहलवान ने, भाई कौन सा पहलवान था, बजरंग पूनिया था कि कौन सा था, वो आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट, कबड्डी खेल में लोना कब दिया जाता है भाई। कबड्डी खेल में लोना, आपने कबड्डी खेल खेला होगा, आपने कबड्डी खेल खेला होगा कई बार।
आपने कबड्डी खेली होगी जिसमें लिखा होता है भाई लोना क्या होता है। तो कई बार क्या होता है जैसे दो टीमें होती है जिसमें एक टीम में यदि सभी आउट हो जाए, ठीक है, और कोई भी विरोधी का न बचे तो उनमें 2-2 पॉइंट आपस में दिए जाते हैं दोनों टीमों को, तो ये लोना कहलाता है, ठीक है। और ये लास्ट में जब सभी टीमें क्या हो जाए, विरोधी टीम आउट हो जाए तो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट भाई, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है। भाई देखो, आपसे मैं 2 प्रश्न पूछूंगा। दिल धड़कना, भाई मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है, और जो श्वसन लेता है यानी कि सांस छोड़ना और लेना 1 मिनट में कितनी बार होता है, वो आप हमें बताना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से भाई स्कर्वी रोग, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में मनोरंजन के क्या क्या साधन थे। भाई मनोरंजन प्राचीन काल में कैसे होता था। प्राचीन काल में जैसे सांडों की लड़ाई होती थी, ठीक है, पहलवानी होती थी, तलवारबाजी होती थी, ठीक है, जानवरों की कुश्ती, कबड्डी, इस तरह के पहले खेल होते थे, ठीक है ना। तो आप उन खेलों के बारे में लिख देना। अब बताना, पाचन तंत्र है उसका मुख्य कार्य क्या है। भाई पाचन तंत्र का मुख्य कार्य, जो हम भोजन खाते हैं उन भोजन से जो पोषक, ठीक है, पोषक प्राप्त करे हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना, ताकि हमारा शरीर ऊर्जावान रह सके, ठीक है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, वो खाने से प्राप्त होती है, और भोजन में जो पोषक तत्व है वो पाचन तंत्र अलग करने का कार्य करता है, ठीक है। उसमें से जैसे कोई विषैले पदार्थ आ गए तो उसको नष्ट करना, ठीक है, इस प्रकार से ये पाचन तंत्र काम करता है। ट्रैक व फील्ड इवेंट कौन से होते हैं। भाई ट्रैक और फील्ड वाले इवेंट आप बताना कि भाई इस फील्ड में आप जाना चाहोगे, ट्रैक वाले में जाना चाहोगे। ट्रैक जैसे कि ग्राउंड पर जो 400 मीटर 100 मीटर इस तरह से होता है, फील्ड होता है वो बड़े मैदानों पर खेला जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। संतुलित भोजन किसे कहते हैं। संतुलित भोजन वो होता है जिससे हमारे शरीर के जो सभी पोषक तत्व है आसानी से मिल जाए, शरीर को पोषक तत्व आसानी से प्राप्त हो, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं, जिसमें विटामिन्स भी भरपूर मात्रा में हो, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सभी न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं अपने भोजन में अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई योग से क्या तात्पर्य है। योग, योग का मतलब जो हम योग करते हैं यानी कि जो एक ही मुद्रा में रहकर भाई अपने शरीर को शांत तरीके से रखना, ठीक है, शरीर में खिंचाव उत्पन्न करना, या जो भी आप योग समझते हो ना, आप जो भी योग के बारे में जो कुछ भी आप समझते हो ना योग के बारे में, कि भाई योग ऐसा होता है, योग ये होता है, योग वो होता है, ठीक है ना, वो आप योग के बारे में लिख देना। इसमें आपको सिर्फ लिखना है, 1 नंबर का प्रश्न है, योग के बारे में आप देख लेना क्या लिखना पड़ेगा इसमें, तो क्या ही तो लिखोगे। जब आप इतना प्रश्न नहीं कर सकते तो फिर पेपर तो कैसे होगा, ठीक है। अब विद्यालय में प्रार्थना सभा क्यों की जाती है। भाई प्रार्थना सभा है उसकी क्या उपयोगिता है, तो प्रार्थना सभा की उपयोगिता है कि बच्चों जो आप प्रार्थना करते हो उसमें क्या है कि आप अनुशासन बनाए रखिए, यानी कि आपको अनुशासन सिखाया जाता है कि भाई आपको, ठीक है, आपकी जो क्रमबद्ध शैली है, आपको कहीं पर जाना हो तो भाई लाइन बनाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे आपको पता चलता है, यहाँ पर लाइन से अनुशासन, ठीक है। और उसमें आपका बौद्धिक विकास भी देखा जाता है कि आप कितनी देर तक प्रार्थना में कैसे कितना ध्यान देते हो, ठीक है। प्रार्थना में जो भी आपको देखो ज्ञान दिया जाता है, जैसे 5-5 प्रश्न जीके के बताओ, इस प्रकार से आपको कई बार होता है ना। तो ये प्रार्थना सभा का महत्व है। यहाँ पर सभी बच्चों की जो एक तरह से यानी कि व्यवस्था की जाती है, कर्मिक व्यवस्था, ठीक है। व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। भाई व्यायाम करते समय व्यायाम करते होंगे तो व्यायाम में आप लिख देना भाई, जैसे खाना खाकर तो व्यायाम करना ही नहीं चाहिए। भाई खाना खाकर क्या व्यायाम करेंगे, ठीक है। खाने को तो पचने के लिए हमारे शरीर को आराम स्थिति में रहना आवश्यक है, ठीक है। तो तुरंत पानी नहीं पीना, इससे पहले भी पानी नहीं पीना, ठीक है ना, ये व्यायाम के लिए लिख देना। किसी एक खेल मैदान का चित्र बनाइए। भाई किसी एक खेल मैदान का चित्र बनाना है आपको। करना क्या है, एक खेल मैदान बना दीजिए, उसमें आप या तो कबड्डी का बना दीजिए, ठीक है, कबड्डी का बना दीजिए, नहीं आप वॉलीबॉल का बना दीजिए, नहीं बास्केटबॉल का बना दीजिए, नहीं हॉकी का बना दीजिए। आपके पास कई सारे गेम हैं तो आप इनमें से एक किसी को भी चुन सकते हो, ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है, वो चुन सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। 25 ही प्रश्न थे आपके, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आने वाले। हाईएस्ट 4 नंबर का प्रश्न था, ठीक है।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद हम जो आपके 17 दिसंबर को या 18 दिसंबर को, जो 17 दिसंबर को जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है, ठीक है, इंग्लिश का पेपर है, उसके भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो भी हम लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।